अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 करना है, जिसमें हमने ये चेक करना है कि ये जो तीन पार्ट्स हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 के, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हमने इसकी समरी को जब स्टडी किया था तो उसमें आपने देखा था कि सिंगुलर जो होगा वो उसका जो डिटर्मिनेंट लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स, अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है मॉड जो है वो जीरो के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। अभी देखिए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं इसको हम a इज इक्वल्स टू 7 1 3 6 2 -2 5 1 1। अब हम अगर इसको हम डिटर्मिनेंट लें तो ये हमारे पास होगा 7 1 3 6 2 -2 5 1 1। तो अब देखिए हम ए मॉड, ये हमारे पास आएगा 7। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे और जो प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2, और जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस ये वाला है और एक माइनस जो है फॉर्मूले का साथ होता है, तो ये प्लस हो जाएगा 2। अब सेकंड पे है -1, माइनस फार्मूले का है और ये 1, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको अकॉर्डिंग टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सपेंडिंग यूजिंग R1। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास होगा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे तो ये आएगा 6 और +10। इसके बाद है +3। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे तो ये आएगा 6 -10। ए मॉड इज इक्वल्स टू 7 4 16 और ये हमारे पास आ जाएगा -4। अब देखिए यहां पर हमारे पास है 28 -16 -12। अब हमारे पास जो 28 और दोनों माइनस के हैं, ये 16 और 12, तो ये भी 28, तो 28 -28, तो ए मॉड हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर। अब इसका सेकंड पार्ट हम इसका स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट में देखें यही चीज हमने इसको लेट कर लिया है, 1 -1 1 3 -2 1 -2 -3 2, इसको हमने लेट कर लिया a के इक्वल। और अगर हम a का मॉड लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये आएगा 1 -1 1 3 -2 1 -2 -3 2। अब इसका मॉड जो है इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग यूजिंग R1। रो 1 के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हम छोड़ देंगे तो ये हमारे पास आएगा -4, और जब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक -3 के साथ वाला और एक माइनस फार्मूले का प्लस हो जाएगा। इसके बाद है +1 माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो +2 आ जाएगा ये। इसके बाद 1 है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस फार्मूले का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 1 8 1 इंटू 13। अब देखिए ये हमारे पास है -1 +8 -13। अब देखिए ये है -13 -1 -14 प्लस का 8 है, तो माइनस का 6 बचेगा। तो हमारे पास ये क्या है, नॉन जीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने लगे। थर्ड पार्ट में हम इसको लेट कर रहे हैं 3 2 -3 3 6 -3 -1 0 1। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें, मॉड लें,
तो मॉड हमारे पास डिटरमिनेंट जो आएगा 3 2 -3, इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग यूजिंग R1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे तो ये आएगा 6 0 और -2, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे तो ये आएगा 3 और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस फार्मूले का 3। अब देखिए थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 0 6 को 1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एक ये और एक माइनस फार्मूले का 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास है 3 इंटू 6 -2 इंटू 0 -3 इंटू 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 0 18 18 -18, ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा कटने के बाद 0, तो ये भी क्या है सिंगुलर है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। हमने यही आइडेंटिफाई करना था कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है, तो हमने इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।